अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 21 मार्च 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, इटली हुकूमत की तरफ से 2023 में नया कानून लागू करने का ऐलान, जबकि इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी का ख़ास पाकिस्तानियों पर अहम बयान। पाकिस्तानियों की सियासी पनाह की दरख्वास्तों पर क्या असर पड़ सकता है? यूरोप से गैर कानूनी तारकीन वतन को डिपोर्ट करने का फैसला, इटली इमिग्रेशन से मुतलिक नया कानून, जबकि इंग्लैंड हुकूमत की तरफ से इंग्लैंड में रहने वालों के लिए खुशखबरी। इसके अलावा परमेसो दी सोजोर्नो प्रोविजोरियो से मुतलिक अपडेट शेयर करेंगे, जबकि यूरोपीय यूनियन की जानिब से इटली समेत तमाम यूरोपीय ममालिक के लिए नया मसवदा तैयार। गुड न्यूज़। इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको तमाम अहम खबरों से मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। और चैनल जिन दोस्तों भाइयों ने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है और डेली हमारी वीडियोस को देखते सुनते और लाइक करते हैं, उनका शुक्रिया। और जिन दोस्तों भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए, और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर ऑल करके प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो न्यूज़ अपडेट आ रही है, जो कि इटालियन हुकूमत की तरफ से नया कानून लागू करने का ऐलान किया गया है, जिसमें 2023 में नए कानून के मुताबिक बहुत सी आसानियां हुकूमत ला रही है, उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, इटली हुकूमत की तरफ से नया कानून नया लेजे तैयार कर लिया गया है, जो कि 10 मार्च 2023 को कैमरा की जानिब से तो पास हो गया है, जिसको अब इतालवी पार्लियामेंट में भी पेश किया गया है। और बताया जा रहा है कि 10 मई 2023 को इतालवी पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद यह नया कानून नया लेजे लागू कर दिया जाएगा। वाजिया रहे कि इस नए कानून में इतालवी हुकूमत की तरफ से बहुत दिलचस्प चीज़ें शामिल की गई हैं। वाजिया रहे कि इस नए कानून में जो इटली में पहले से मौजूद गैर मुल्की अफराद हैं जिनके पास सजोर्नो है, उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है, जबकि जो नए आएंगे या फिर इमिग्रेशन के तहत आएंगे उन सब के लिए भी अच्छी खबरें हैं। जबकि जो इटली में स्टूडेंट हैं, यानी कि जो इटली में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। आपको 1 बाय 1 इससे मुतलिक अपडेट देते हैं, इसलिए बराए मेहरबानी बगैर स्किप किए वीडियो को देखें। तो दोस्तों, इस नए कानून का जो पहला आर्टिकल है, उसके मुताबिक आप जब भी किसी भी फ्लूसी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो अगर आपकी जो इमिग्रेशन की दरख्वास्त है वो एक्सेप्ट हो जाती है तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपकी इमिग्रेशन की दरख्वास्त एक्सेप्ट नहीं हो पाती तो जो अगले साल की फ्लूसी इमिग्रेशन होगी उसमें आपकी दरख्वास्त को कंसीडर किया जा सकता है। यानी कि अब फ्लूसी इमिग्रेशन अप्लाई करने वालों के लिए बड़ी परेशानी जो थी, हमारे पेपर्स नहीं निकले, तो उनको भी नए इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक बड़ी सहूलत फराहम कर दी गई है। जबकि जो इस नए कानून का आर्टिकल नंबर 2 है, उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पेपर्स निकलने का जो अमल है उसमें भी तेज़ी लाई जाएगी। जैसा कि पहले भी अपनी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 60 दिन के अंदर अंदर सारा प्रोसेस हो जाएगा। जबकि आर्टिकल नंबर 3 के मुताबिक ऐसे ममालिक के साथ वर्कर्स के मुआहदे किए जाएंगे जो कि अपने मुल्क में नौजवानों को इटालियन ज़बान सिखाएंगे ताकि उन ममालिक के लिए ज़्यादा कोटा रखा जाए। बाकी इसके अलावा इटली में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इस नए कानून में हुकूमत की तरफ से वाजिया कर दिया गया है कि जो कोटा है वो फ्लूसी इमिग्रेशन से निकाल देंगे, और जब भी स्टूडेंट अपनी सोजोर्नो को तब्दील करवाना चाहें तो वो बाआसानी अपनी सोजोर्नो को काम वाली सोजोर्नो पर तब्दील करवा सकेंगे, जो कि इटली में स्टूडेंट के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी सहूलत मिल गई है। जबकि दोस्तों, आर्टिकल नंबर 6 के मुताबिक, जैसा कि पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो सोजोर्नो है जो कि 2 साल के लिए मिलती है, लेकिन इस नए कानून में इसकी लिमिट को बढ़ाकर 3 साल कर दी जाएगी। इस नए कानून में जो कि एक बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त खबर है नई मेलोनी हुकूमत की तरफ से गैर मुल्कियों के लिए। तो दोस्तों, ये कुछ नए कवानीन, नए कानून इटली हुकूमत की तरफ से लाए जा रहे हैं जिनको 10 मई 2023 से लागू किया जाएगा। बाकी दोस्तों, इसके बाद अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं, जो कि इटली समेत यूरोपीय यूनियन की जानिब से गैर मुल्कियों के लिए नया मसवदा तैयार कर लिया गया है, जो कि गुड न्यूज़ है। वैसे तो आज सुबह ही हमने अपनी वेबसाइट italianews.info.com पर इस न्यूज़ को
को पब्लिक किया है। जिन दोस्तों ने वो देखी है उनको तो मालूम होगा, लेकिन जिन भाइयों ने नहीं देखी तो उनको यहाँ पर बता देते हैं। तो दोस्तों, इटली में या फिर यूरोपीय रुकन ममालिक में आने वाले गैर मुल्कियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का जो असूल है इसको खासा मुश्किल समझा जाता है, क्योंकि इटली समेत पूरे यूरोप में ड्राइविंग टेस्ट बहुत सख्त होते हैं और जिसमें सबसे अहम मसला ज़बान पर पूरी तरह अबूर ना होना है। लेकिन अब यूरोपीय यूनियन के नए मसवदे के तैयार होने के बाद इस मसले का हल निकाल लिया गया है और पाकिस्तानियों समेत दीगर और ममालिक के अफराद के लिए अब ड्राइविंग लाइसेंस का असूल आसान हो जाएगा। यूरोपीय कमीशन की जानिब से ड्राइविंग लाइसेंस के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए इसमें जो अहम सहूलत रखी गई है उसके मुताबिक ऐसे ममालिक जहां रोड सेफ्टी के मेयारात यूरोपीय ममालिक के बराबर हैं, यानी कि मिलते जुलते हैं, तो ऐसे ममालिक की फहरिस्त बनाई जाएगी, जिसके बाद ऐसे तमाम ममालिक के अफराद के लिए यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क में अपना ड्राइविंग लाइसेंस तब्दील करवाना जो है वो आसान हो जाएगा। वाजिया रहे कि इस वक्त यूरोपीय यूनियन के ममालिक में लाइसेंस को तब्दील करवाने के लिए टेस्ट देना होता है, लेकिन यूरोपीय कमीशन का कहना है इस मसवदे की मंजूरी के बाद बहुत वक्त बच जाएगा। जबकि अगर किसी गैर मुल्की को ज़बान का मसला है तो यूरोपीय कमीशन की जानिब से कहा गया है कि उन गैर मुल्कियों को ये सहूलत मैसर होगी जहां उनको ज़बान आती होगी, वो उस मुल्क में जाकर लाइसेंस के लिए टेस्ट दे सकेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप इटली, जर्मनी वगैरह में हैं और आपको इटालियन या फिर जर्मन ज़बान नहीं आती और इंग्लिश ज़बान पर अबूर हासिल है तो आप आयरलैंड में जाकर भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट दे सकेंगे। जबकि दोस्तों, वाजिया रहे कि यूरोपीय कमीशन का मजीद ये भी कहना था कि बहुत जल्द हम डिजिटल लाइसेंस को भी मुतारिफ करवाएंगे जो कि पूरे यूरोपीय यूनियन में काबिल कबूल होगा। ख्याल रहे कि इस नए यूरोपीय कमीशन के मसवदे को यूरोपीय पार्लियामेंट में पेश किया गया है और मंजूरी के बाद इस पर बाकायदा तौर पर अमल दरामद शुरू कर दी जाएगी। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज अपडेट आ रही है वो इतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी का जो खास बयान पाकिस्तानियों पर आया है उससे मुतल्लिक है, यानी कि इस बयान के बाद पाकिस्तानियों की सियासी पनाह की दरख्वास्तों पर क्या असर पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी के इस बयान को समझने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो यूरोपीय यूनियन है उसकी तरफ से पूरे यूरोप में गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करने का एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने जा रही है 2023 में, जिसमें यूरोपीय यूनियन की तरफ से कुछ ममालिक को महफूज ममालिक करार दिया गया है और इन ममालिक के तारकीन वतन को उनके अपने मुल्क में डिपोर्ट करने के लिए यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक बड़ा बजट भी मुख्तसम कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों, इस सारे मामले पर इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से इटली समेत पूरे यूरोप में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा बयान जारी किया गया है, जिसका अहम असर इटली समेत यूरोप में मौजूद पाकिस्तानियों की सियासी पनाह पर भी पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इटालियन वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी, जो कि आम तौर पर गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ की हामिल समझी जाती हैं, उनकी तरफ से बुरान का शिकार ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम भी लिया गया है, जो कि इटली समेत यूरोपीय ममालिक में सियासी पनाह के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए एक अहम बयान करार दिया जा रहा है। वाजिया रहे कि मेलोनी के इस बयान के बाद ये इशारा समझा जा रहा है जो कि यूरोपीय यूनियन का डिपोर्ट ऑपरेशन है, इसमें सियासी पनाह के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का इम्कान कम होगा। यानी कि साफ अल्फाज में पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी हालात चल रहे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से ये बड़ा बयान पाकिस्तानियों के लिए दिया गया है। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इंग्लैंड हुकूमत की तरफ से इंग्लैंड में रहने वालों के लिए खुशखबरी की न्यूज़ है। तो दोस्तों, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में नया बजट पेश कर दिया गया है जिसमें बहुत सी चीज़ों में रिलीफ दिया गया है अपनी आवाम को, जबकि जो फैमिलीज़ बरतानिया में मुकीम हैं उनके लिए भी अच्छी खबरें हैं। तो दोस्तों, यूके में जो लोग पेंशन लेते हैं उनके लिए फ्री टैक्स अलाउंस में इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल में नए बजट के तहत सब्सिडी हुकूमत की तरफ से जारी रखी जाएगी। इसके अलावा एनर्जी बिल्स के हवाले से भी एक अच्छी खुशखबरी की न्यूज़ है। जैसा कि जो भाई यूके में हैं उनको मालूम ही होगा कि बरतानवी हुकूमत की तरफ से एक कैप लगाई हुई थी कि एक औसतन घर को जो बिल है वो 2500 पाउंड से ज़्यादा सालाना नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, इस नए बजट में इस कैप को मज़ीद 3 माह के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है
वादिया रहे कि यूके में एनर्जी बिल्स पर जो सब्सिडी मिल रही थी वो अगले माह अप्रैल से ख़त्म हो रही थी, लेकिन अब अवाम को मज़ीद 3 माह के लिए बड़ी सहूलत दे दी गई है। तो इस तरह दोस्तों यूके की हुकूमत की तरफ से अपनी अवाम को नए बजट के तहत नई सहूलतें मिलेंगी, जो कि एक गुड न्यूज़ है। बाकी दोस्तों इसके बाद अब परमेसो दी सोजोर्नो प्रोविजोरियो से मुतलिक बताते चलें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यह बता दें कि ये सोजोर्नो आर्जी सोजोर्नो होती है जो कि 3 माह के लिए दी जाती है और उन लोगों को दी जाती है जिनको किसी एमरजेंसी की सूरत में अपने मुल्क पाकिस्तान, इंडिया वगैरह या फिर किसी और शेंजन मुल्क में जाना पड़ता है। दोस्तों इस परमेसो दी सोजोर्नो प्रोविजोरियो को आप अपने मुतलका कस्तूरे से अप्लाई कर सकते हैं। वादिया रहे कि इस सोजोर्नो को अप्लाई करने के लिए आपके पास ठोस सबूत का होना बहुत लाजमी है कि आया क्यों आप इसको अप्लाई कर रहे हैं। और इसके अलावा परमेसो दी सोजोर्नो प्रोविजोरियो को आपको कस्तूरे के डायरेक्टर की जानिब से इशू किया जाता है। इसको अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है उसमें आपकी पुरानी परमेसो दी सोजोर्नो और रिन्यूअल सोजोर्नो के लिए रिचीवुता जो मिलता है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपका वैलिड पासपोर्ट और 4 अदद फ़ोटोज़ आपके पास होनी चाहिए और सबसे अहम और ज़रूरी जो कि आपको इस सोजोर्नो के लिए ठोस सबूत का डॉक्यूमेंट है वो चाहिए होगा, यानी कि एमरजेंसी में आप जाना चाह रहे हैं उसका सॉलिड सबूत डॉक्यूमेंट के साथ आपको देना होगा, यानी कि वो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कस्तूरे की तरफ से आपको ये आर्जी सोजोर्नो जारी की जाएगी जिसकी मुद्दत सिर्फ और सिर्फ 3 माह यानी कि 90 दिन के लिए होती है। वादिया रहे कुछ दोस्त भाई जिन्होंने पाकिस्तान, इंडिया वगैरह तो नहीं जाना होता लेकिन किसी शेंजन मुल्क में जाना होता है तो ज़्यादातर ये उनके लिए ज़रूरी होती है। बाकी अपने मुल्क में तो आप अपने रिचीवुता पर भी जा सकते हैं। बाकी दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।